हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज लव सिक एपिसोड 2 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है, आपको वॉइस की वजह से तो पता ही चल रहा होगा। इस पार्ट के स्टार्टिंग में इम और एम को दिखाया जाता है जो कि नो को खाना बनाना सिखा रही होती हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए, डांस करते हुए और बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मूव करते हुए जो है वो खाना बना रहे होते हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली नो का पॉरिस बन के तैयार हो जाता है। तभी एम कहती कि लो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड के लिए तुम्हारी पॉरिस तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे नो कहते कि क्या क्लोज फ्रेंड? तो ये मुझसे कहते कि हाँ, नॉर्मली तुम अपने किसी और दोस्त के लिए ऐसा कुछ कभी नहीं करते। किसी के लिए पॉरिस बनाने का मतलब यही होता है कि तुम सच में उससे बहुत ज्यादा क्लोज हो रहे हो। यहाँ पर नो को एम और एम की बातें कुछ खास समझ में नहीं आ रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें एम को दिखाया जाता है जो कि अपना मेकअप कर रही होती है और बहुत ज्यादा सैड होती है। हमें ये तो नहीं पता कि एम जो पुन की वजह से सैड है या किसी और चीज को लेकर सैड है, लेकिन वो सैड होती है। तभी उसकी मॉम डोर पे नॉक करती है और उनके नॉक करते ही जो एम होती है वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट सीन में एम को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तो फिर उसकी मॉम उसको अजीब से घूरती है और कहती है कि तुम्हारे होंठ बेजान से क्यों लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि जाओ जाकर मेरी वो वाली लिपस्टिक लेकर आओ। तो वो लिपस्टिक लाती है, इसको देती है और अपने बेटे को लिपस्टिक देती है और कहती है कि लो इससे लिपस्टिक लगाओ और हाँ, कमरे से निकलने से पहले एक बार आईना ज़रूर देख लिया करो। तभी उसकी मॉम मुझसे कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम बड़ी हो जाओगी तो इतनी सुंदर लगोगी। जब तुम पैदा हुई थी तो मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तुम्हें याद है ना कि मैं कैसे इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी कि इसका क्या होगा, क्योंकि जब पैदा हुई थी तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। तो उसकी असिस्टेंट कहती है कि बाकी की जो मॉम्स होती है अपने बच्चों को ट्यूटरिंग क्लासेस में लेके जाती हैं, लेकिन आप इसको क्लिनिक लेके जाया करती थी। फाइनली अभी बड़ी हो चुकी है तो ये खुद से जा सकती है। तभी एम के पास ली का मैसेज आता है तो ली अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मेरी फ्रेंड नीचे वेट कर रही है तो मैं जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो नीचे ली से मिलने आती है। एम की आते ही ली जो होती है उसको एक थैला देती है और कहती है कि इसमें मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए कुछ खाना बना के भेजा है और इसमें कोकोनट ऑयल है, सो क्या तुम इसे खा सकती हो, क्योंकि हो सकता है तुम बाद में कंप्लेन करो कि तुम्हारा वेट बढ़ गया। तो यहाँ पे एम कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे खा सकती हूँ। तभी जो एम की मॉम होती है वहाँ पे आ जाती है और मैं दिखाया जाता है कि ली की गाड़ी से एक लड़की मिरर डाउन करके एम की माँ को हाय हेलो बोलती है। तभी यहाँ पे एम की जो मॉम होती है वो ली से कहती है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो ली सर हिला के हाँ बोलती है। तो एम की मॉम मुझसे कहती हैं कि आजकल के बच्चे सच में बहुत ज़्यादा लकी हैं, वो जिसके साथ चाहे उसके साथ रह सकते हैं जब तक कि वो अच्छे इंसान है। एम की मॉम की बातें सुनने के बाद ली उनको बाय बाय करके वहाँ से जाने लगती है। ली के जाते ही एम की मॉम एम से कहती हैं कि इसकी तरह बनने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, मैं तुम्हें अप्रूव नहीं करूँगी। टॉम गर्ल और ये दुनिया भर की जो भी लेस्बियन टाइप की जो भी चीज़ें हैं वो मेरे सामने नहीं चलेंगी, समझ गई ना? अभी यहाँ पे एम कहती है कि क्या अभी आपने थोड़ी देर पहले ये नहीं कहा था कि जब तक वो अच्छे इंसान है तब तक वो जो चाहे वो बन के रह सकते हैं। तभी यहाँ पे एम की मॉम कहती है कि वो मेरी बेटी नहीं है। और क्या तुम्हें पता है कि ली की मॉम कितनी ज़्यादा स्ट्रेस रहती हैं? वो हमेशा मुझसे ली को लेके बातें करते रहती हैं। उसकी तरह बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। इतना सबको सुनाने के बाद एम की मॉम वहाँ से चली जाती हैं। मॉम के जाने के बाद एम बहुत ज़्यादा परेशान होती है। मुझे लगता है कि आगे चल के एम की स्टोरी थोड़ी सी चेंज होने वाली है। एक सीन में हमें पी एम को दिखाया जाता है जो कि नौ के बनाए खाने को देख के कहते हैं कि वाह कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे केयर और तुम्हारे एफर्ट्स को ज़रूर देख सके। और फिर वो धीरे से कहते हैं कि पुन सच में बहुत ज़्यादा लकी है। पीएम की ऐसी बात सुनकर नी उसको बहुत ज़्यादा ऐसे हक कर लेता है और कहता है कि ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे पीएम कहती हैं कि देखो ये सच है, मैंने इससे पहले कभी भी तुम्हें किसी और के लिए सारी चीज़ें करते हुए नहीं देखा है। खैर अब ये छोड़ो, खाना लेकर जाकर उसको दे दो, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे नो बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए खाना लेकर जाने वाला होता है। तभी पीएम उसको रोकती है, कहती है कि एक मिनट रुको। और फिर वो उसके सर पे बंधा हुआ वो जो भी होता है उसको निकालती है और कहती है कि आप जाओ। तभी हमें पुन को दिखाया जाता है जो कि कमरे में बैठ के वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी वहाँ पे नो आ जाता है और पुन को ऐसे देख के स्माइल करते हुए कहता है कि तुम कब उठे? तो यहाँ पे पुन कहता है कि मैं बस अभी उठाऊँ और वैसे तुम्हारा ये गेम बहुत ही ज़्यादा कूल है। तभी यहाँ पे नो जो होता है उसके पास जाता है, खाना रखता है और उससे पूछता है कि क्या तुमको अच्छा महसूस हो रहा है? तो यहाँ पे पुन कहता है कि हाँ अभी मेरा सर नहीं दुख रहा है। तो नो उससे कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने तुम्हारे लिए पॉरिस बनाया है, क्या तुम थोड़ा खाना चाहोगे? ये सुनकर पुन हैप्पी वाला शौक होता है और कहते हैं कि क्या तुमने ये बनाया है? तो यहाँ पे नो कहता है कि ये इंस्टेंट पॉरिस है, ऐसा भी इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पुन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और नो को थैंक्स बोलता है। तो यहाँ पे नो कहता है कि अरे ऐसा भी कुछ नहीं है, हमारे यहाँ मेहमानों को अच्छे से ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो थोड़ा सा टेस्ट करता है और कहता है कि वाओ ये तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पे नो स्माइल करता है और कहता है कि ऑफकोर्स इससे टेस्टी तो होना ही है क्योंकि ये कमाई के सबसे फेमस शेफ नो के हाथों का जो बना है। तभी में दिखाया जाता है कि पुन उसमें सॉस ऐड करने लगता है जिसे देख के नो गुस्सा हो जाता है, कहते हैं कि हे अगर इतना ज़्यादा टेस्टी है तो तुम इसमें सॉसेस क्यों मिला रहे हो? तो यहाँ पे पुन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे सॉल्टी खाना पसंद है। तो ये सुनने के बाद नो थोड़ा शौक होता है, कहते हैं कि सॉल्टी खाना पसंद है, ठीक है फिर तुम अपनी किडनी की बीमारियों को एंजॉय करो। तभी यहाँ पे पुन नो से पूछता है कि क्या तुमने अभी तक खाया?
तो नो सर हिला के मना करता है। तो यहाँ पे पुन उससे कहता है कि क्या तुम नहीं खा रहे, ऐसा बोलकर वो खाने का एक टुकड़ा उठाकर नो के मुंह में डाल देता है। उससे खाने के बाद नो कहता है कि ये सारा का सारा खाना ठंडा हो चुका है। तभी यहाँ पे पुन जो था वो नो से गेम में जंप करने के लिए बोलता है, और जब नो नहीं कर पाता तो पुन से कहता है कि लाओ मुझे तो मैं खेलूंगा। तो यहाँ पे पुन कहता है, सॉरी नो कहता है कि नहीं मैं खेल रहा हूँ। और इस तरीके से यहाँ पे दोनों में छीना झपटी होने लगती है, जहाँ पे नो कहता है कि मैं खेल रहा हूँ, पुन कहता है कि मुझे खेलने दो। और इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों लोग खींचातानी करने लगते हैं, और इसी खींचातानी में ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, और फिर ये लोग एक सेकंड के लिए होल्ड हो जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में एकदम खो जाते हैं। तभी में दिखाया जाता है कि पुन और नो दोनों एक दूसरे के लिप्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देख रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत 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 ज़्यादा क्लोज जा रहे होते हैं, और यहाँ पे हमें दिखा जाता है कि दोनों लोग अपनी जो नोज़ होती है वो ऐसा रफ करते हैं। मूवमेंट बहुत ज़्यादा हसीन होता है, और फाइनली जब हमको ऐसा लगता है कि लोग किस करेंगे, तभी पीछे से इन आ जाती है और चिल्ला के कहती है कि नॉन्ग नो तुम ड्राइड बीफ वहीं नीचे भूल गए थे। इम की आवाज़ सुनते दोनों लोग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं, दूसरे से अलग हो जाते हैं, और यहाँ पे नो के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। तभी पी एम इन लोगों से पूछते कि ये तुम लोग क्या कर रहे थे यहाँ। इनकी बातें सुनकर ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तभी यहाँ पे पुन हड़बड़ाते हुए कहता है, सॉरी नो हड़बड़ाते हुए कहता है कि मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नो के जाते ही पी इन लोगों को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में देखा जाता है कि पुन सॉरी जो नो होता है वो पुन को अपनी बाइक पे बैठा कर उसके घर उसको ड्रॉप करने के लिए आया हुआ होता है। तभी यहाँ पे पुन जो था वो नो की बाइक से उतर जाता है और अपने घर के अंदर जाने वाला होता है। तभी पीछे से जो नो होता है वो आवाज़ लगाता है, हे पुन। नो की आवाज़ सुनते ही पुन थोड़ा सा खुश हो जाता है कि कहीं हिंदी फिल्मों की तरह किसिंग विसिंग वाला सीन ना हो। लेकिन तभी यहाँ पे नो सारा करता है कि मुझे मेरा हेलमेट चाहिए। तो पुन थोड़ा सा सैड हो जाता है और अपना हेलमेट उतार के लाके उसको दे देता है। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जब नो पुन से हेलमेट लेता है तो हेलमेट के साथ साथ वो पुन की उंगलियों को भी ऐसे टच करता है, और कुछ देर के लिए लोग होल्ड हो जाते हैं, एक दूसरे को ऐसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो पुन होता है वो नो को थैंक्स बोलता है और अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से अंदर चला जाता है। पुन को ऐसे जाते देख नो थोड़ा सा सैड तो होता है, लेकिन क्या ही हो सकता है। फिर नेक्स्ट में स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नो जो होता है वो बेफिक्र होके पूरी तरीके से पुन के ख्यालों में खोया हुआ आगे बढ़ रहा होता है। उसको किसी और की फिक्र नहीं होती, वो बस पुन के बारे में सोच रहा होता है, और उसके साथ जो भी उसने मोमेंट्स बिताए हुए होते हैं वो बस उसी को सोच रहा होता है। फिर में दिखाया जाता है कि अन जो होता है वो नो को इस तरीके से जाते हुए देखता है, और वो देखता है कि नो का जो पैर है वो कुत्ते की पॉटी पे पड़ने वाला है। तभी वो दौड़ कर आता है और नो को पकड़ लेता है और उसको कुत्ते की पॉटी पे पैर रखने से बचा लेता है। तभी यहाँ पे जो नो होता है अपनी ख्याली दुनिया से वास्तविकता में आता है और वो अन को थैंक्स बोलता है। तभी यहाँ पे जो अन होता है वो नो से पूछता है कि क्या तुम कल रात ज़्यादा समय तक जगे थे। तो यहाँ पे नो कहता है कि हाँ एक्चुअली ओम ने मुझसे गेम खेलने के लिए बोला था, तो मैं तभी यहाँ पे अन का दोस्त अन को आवाज़ लगाता है। तो यहाँ पे जो अन होता है वो नो को बाय बोलकर अपने दोस्त के पास जाने लगता है। तभी यहाँ पर जब नो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि पुन जो है अपने दोस्तों के साथ वहीं पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे नो और पुन दोनों एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे होते हैं। तभी अचानक से नो जो अपने दोस्तों से टकरा जाता है, तो उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम किस दुनिया में से खोए हुए हो, और मुझे ये बताओ कि कल रात तुम कहाँ पर थे। और उसको गाली देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वजह से कल हम लोग मैच हार गए। तुम्हें पता है तुम्हारी जगह पे जो लड़का खेल रहा था वो बहुत ही ज्यादा बकवास खेल रहा था। यहाँ पर पुन ये सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि उसको इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी नो का दोस्त उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं मैच हार गया। तुम्हें पता है मैंने लड़कियों की नज़र में अच्छे बनने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा खेलने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर भी हार गया। और यहाँ पर उसका दोस्त उसको बहुत ज़्यादा गाली वाले देता है, लेकिन यहाँ पे जो नो होता है वो पीछे मुड़कर पुन को ही देखे जा रहा होता है, उसी की ख्यालों में खोया हुआ होता है। उसको ऐसा लगता है कि उसको उसके दोस्त की बातें सुनाई नहीं पड़ रही हैं, वो उसको क्या बोल रहा है, डोंट केयर अबाउट इट। यहाँ पे जो नो होता है वो पुन को हाथ दिखाकर हेलो बोलता है, लेकिन पुन उसका कोई भी जवाब नहीं देता, बस अपनी पल के झुका लेता है। तभी उसका दोस्त फिर से उसको गाली देता कहता है कि हे नो इधर देखो मैं यहाँ पर हूँ, तुमने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी हो उसकी तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, समझ गया ना। नेक्स्ट सीन हमें स्कूल कैंटीन का दिखाया जाता है, जहाँ पे खाने पीने के सामान खरीदने के लिए स्टूडेंट्स की लाइन लगी हुई होती है। तभी वहाँ पर ओम का फ्रेंड आता है और ओम के बालों को ऐसे खराब करते हुए कहता है कि ओम तुम मेरे चैट्स का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे। तो यहाँ पे मुझसे कहता है कि भला मैं तुम्हारे चीज़ों का जवाब क्यों दूँ। तभी यहाँ पे लड़का कहता है क्योंकि तुमको मेरी न्यूबी का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे ओम कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो उसके दोस्त जो होते हैं वो ओम को पकड़ कर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तभी हमें पुन को दिखाया जाता है जो कि दूसरे रोज से अपना खाना खरीद कर बेंच पे आ रहा होता है। तभी उसके कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो पुन का खाना खाने लगते हैं। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि पुन और नो एक दूसरे को घूरने में लगे हुए होते हैं। तभी यहाँ पे पुन के दूसरे फ्रेंड्स आते हैं जो उस खाना खा रहे दोस्त को वहाँ से लेकर जाते हैं। तभी यहाँ पर जैसे ही पुन जो था वो नो को इग्नोर करके आगे बढ़ने वाला होता है, यहाँ पे नो जो था वो पुन का हाथ पकड़ लेता है और पुन को रोकता है। तभी यहाँ पे पुन जो होता है वो पलट के नो की तरफ देखता है और यहाँ पर जो नो होता है वो पुन को हाय बोलता है, लेकिन यहाँ पर पुन उसका जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद यहाँ पे पुन जो होता है वो नो को हाय बोलता है और उसको हाय बोलकर अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। पुन को
को इस तरीके से जाता हुआ देखकर यहाँ पर नो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें देखा जाता है नो को, जो कि ऐसे लेटा हुआ होता है और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है। वो अपने और पुन के सभी हसीन पलों को सोचता है और उन सभी मोमेंट्स को याद कर रहा होता है जो भी उसके लिए मिजरेबल होता है। वो उस मोमेंट को भी याद करता है जहाँ पर पुन ने उससे पूछा होता है कि नो, क्या आप हम लोग क्लोज हैं। वो अपने उस मोमेंट को याद करता है जहाँ पर वो लगभग किस करने ही वाला होता है लेकिन उसमें किस नहीं हो पाती। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नो जो होता है वो उठकर बैठ जाता है और ओम को आवाज़ लगाता है कि ओम। तब पे हम कहते हैं कि हाँ बोलो। तब पे नो से कहता है कि ओम, मुझे ये बताओ कि हम लोग कितने सालों से एक दूसरे के क्लोज हैं। तो यहाँ पे ओम कहता है कि लगभग 10 साल से। तो ये सुनने के बाद जो नो होता है वो उसके बहुत ज़्यादा करीब जाता है। हम लोग कैसे क्लोज हैं और कितने क्लोज हैं, शायद इतने, ऐसा बोलकर वो नो के ओम के पास बैठ जाता है। और फिर ओम कहता है कि हाँ ठीक है। तब यहाँ पे नो जो होता है अपना हाथ उसके हाथ में डाल लेता है और कहता है कि शायद इतने क्लोज। तो ये देखने के बाद ओम जो कहता है कि दूर हटो यार, बहुत गर्मी है। तभी यहाँ पे नो कहता है कि क्या हो अगर हम ऐसा बोलकर वो ओम के बहुत ज़्यादा करीब जाता है, ऐसा लगता है कि वो उसे किस करने वाला है। लेकिन तभी हमें दिखा जाता है कि पुन ऊपर से इन दोनों के ऊपर ठंडा ठंडा पानी फेंक देता है। पानी पड़ते ही इन दोनों की रूह कांप जाती है और यहाँ पर जो नो होता है ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे पुन खड़ा होता है और यहाँ पे नो पुन को बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि पुन ने ओम के कपड़े सूखने के लिए फैलाए हुए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ओम ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा कांप रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी पड़ा होता है और पुन उसके सामने खड़ा होता है। तभी यहाँ पर पुन जो होता है एक टॉवल लेकर आता है और उस टॉवल से नो को कवर कर देता है ताकि उसको ठंडक कम लगे। तभी यहाँ पर नो बहुत ज़्यादा कपकपाते हुए पुन से पूछता है कि क्या वो पानी पोछे वाला पानी था। तो यहाँ पे पुन कहता है कि नहीं, वो पोछे वाला पानी नहीं था, एक्चुअली वो वाटर कूलर का एकदम ठंडा ठंडा पानी था। तो यहाँ पे नो कहता है कि तुमने वो पानी मुझ पर क्यों फेंका, कि ये कार वॉश वाले दिन जो कुछ भी हुआ था उसका बदला है। तो यहाँ पे पुन मना करता है और कहता है कि पानी फेंकने से पहले तो मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा भी नहीं था। ये सुनकर जो नो होता है थोड़ा सा शौक होता है। तो पुन उससे कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोनों वहाँ पर कर क्या रहते हो। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो नो से पूछता है कि क्या तुम क्लास नहीं जा रहे। तो यहाँ पे नो कहता है कि क्लास में तो तुम भी नहीं जा रहे। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो नो से कहता है कि मैं तुम्हारे कपड़े सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नो ताना मारते हुए कहता है कि ओह, तो क्या अभी भी तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ करने के लिए बचे हैं। हाँ। तो यहाँ पे पुन थोड़ा सा ऐसा सैड हो जाता है। तो नो उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आज तुम मुझे इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे जो पुन होता है उसकी बातों को इग्नोर करता है और उससे कहता है कि जब तुम्हारा कपड़ा सूख जाए तो इस रूम का दरवाजा लॉक करना मत भूलना। और ऐसा बोलकर वो उस रूम से चला जाता है। पुन को ऐसे जाता देखकर यहाँ पे नो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में पुन को दिखा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सैड होकर ऐसे जा रहा होता है। तभी उसका एक फ्रेंड या कह सकते हो कि उसके भाई जैसा दोस्त उसको मिलता है और वो उसको देख लेता है कि बहुत ज़्यादा सैड है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों लोग साइड में बैठे हुए होते हैं और ये सब चीज़ों पर बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर फिर पुन से पूछता है कि पुन, क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पे पुन फिर से कहता है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद वो फिर से पूछता है कि क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या हो। ऐसी चीज़ें जब तक चलती रहेंगी लोग तब तक बहुत ज़्यादा हर्ट होते रहेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सब चीज़ों को कैसे फिगर आउट करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे सारी चीज़ें जल्दी पता चल जाए। तभी यहाँ पे फिर उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या हो, लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हें ये सवाल खुद से पूछना चाहिए और लास्ट में तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या चाहते हो। नेक्स्ट सीन में हमें ओम के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि देखो ये पागल क्या पागल वाली हरकतें कर रहा है। तभी एक दोस्त ओम से पूछता है कि ओम, क्या तुम्हारे कपड़े सूख गए। तो यहाँ पर जो ओम होता है वो धूप में ऐसे घूमना बंद करता है और फिर कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मेरे कपड़े सूख गए हैं। और सब बोलकर वो वापस आके लोगों के साथ बैठ जाता है। तभी यहाँ पर ओम का दोस्त कहता है कि ओम, सिर्फ एक ही बच्चे की तो बात है, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ओम उसको गाली देता है और कहता है कि जब एक ही बच्चे की बात है तो तुम उसको खुद खुद हो। तो यहाँ पे ओम का फ्रेंड कहता है कि एक्चुअली मुझे गेम की प्रैक्टिस करनी रहती है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। तो यहाँ पे ओम कहता है कि तुम मुझे भी भाई अपने जीवन में करने के लिए बहुत सारे काम है, मैं भी बिजी रहता हूँ। और तभी यहाँ पर ओम पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि कुछ लड़के नैगोर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और वो पकड़ कर नैगोर को साइड में लेके जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे ओम अपने दोस्तों से कहता है कि जाओ और हमारे बाकी दोस्तों को बुलाकर लेकर आओ। ऐसा बोलकर वो दौड़ता हुआ नैगोर के पीछे जाने लगता है और तभी वो और उसके सारे दोस्त ये चीज़ देखते हैं कि जो लोग नैगोर को लेके गए हुए होते हैं उन नैगोर को बहुत परेशान कर रहे होते हैं और उससे पैसे मांग रहे होते हैं। जहाँ पे नैगोर बोल रहा होता है कि मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है दुनिया भर का। तो यहाँ पे ओम जैसे नैगोर को बचाने वाला होता है उसके दोस्त ओम को रोकते हैं और कहते हैं कि हमें एक प्लान जो है उसके हिसाब से सब कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे जो उसके दोस्त होते हैं ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वहाँ पे टीचर आ गए हैं और ये लोग मतलब ऐसे दिखावा कर रहे थे कि टीचर से बात करें। टीचर ये बोल रहा था कि आजकल बच्चे हफ्ता वसूली कर रहे हैं, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है और दुनिया भर का इस तरीके से ड्रामा वामा करके वो अपने दोस्त नैगोर को बचा लेते हैं। इन सीनियर्स के भाग जाने के बाद ओम और उसके फ्रेंड्स तो नैगोर के पास आते हैं। तो नैगोर इन लोगों को थैंक्स बोलता है। तो मुझसे पूछता है कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सब कितनी बार किया है। तो यहाँ पे नैगोर झूठ बोलता है कि एक बार दो बार दुनिया भर का। तो यहाँ पे ओम उसको बहुत ज़्यादा डांटता है, उसको समझाता है कि तुम मना करना सीखो, अगर ऐसा कोई कुछ करे तो हम लोगों से बताओ, टीचर से बताओ, इन सबकी हेल्प लो। और यहाँ पे दुनिया भर का भाषण देता है। तो यहाँ पर ओम का फ्रेंड फिर से ओम से कहता है कि ओम तुम एक अच्छी टीचर हो, क्या तुम सच में मेरे लिए उस बच्चे को नहीं पढ़ाओगे, उसका ख्याल नहीं
हो गया। तो यहाँ पे ओम चिल्ला के कहता है तुम पूरे दिन से मुझसे सवाल पूछ रहे हो। तो उसके दोस्त कहते हैं कि प्लीज़ जवाब दो, प्लीज़ प्लीज़ तुम मान जाओ मेरी बात। तो फाइनली यहाँ पे ओम रेडी हो जाता है उस बच्चे का ध्यान रखने के लिए, उसको पढ़ाने उड़ाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें नो और यूरी को दिखाया जाता है जो कि शॉपिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पे यूरी को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो वो उसको पेड़ में खरीद लेती है, एक नो के लिए और एक अपने के लिए। और यहाँ पे लोग शॉपिंग करके जाने वाले होते हैं तभी यूरी जो तो पीछे मुड़ के देखते हैं उसकी नजर कपल टॉयज पे। और वो 2 कपल टॉयज होते हैं एम और पुन के हाथ में, दोनों लोग उससे खेल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे यूरी जो थी वो एम को हाय हेलो बोलती है और एम भी उसको हाय बोलती है और कहती है कि तुम स्कूल से डायरेक्ट यहाँ पर चली आई। तो यहाँ पे यूरी कहती है कि मेरे पास तुम्हारी तरह कोई स्कूल से पिक करने वाला नहीं है, सो मेरे पास थोड़ा सा समय था तो मैं यहाँ पर चली आई। और फिर यहाँ पर यूरी उन दोनों के कपल टॉयज के बारे में बात करने लगती है कि क्या तुम लोग दुनिया भर की मतलब बकवास करती है, मतलब अच्छी अच्छी बातें करती हैं। जो सारी चीज़ें यहाँ पे नो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती, उसके चेहरे पे उदासी साफ से झलक रही होती है। फिर यहाँ पे यूरी इन लोगों को बाय बोलकर चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि नो वहाँ पे खड़ा खड़ा बस इन लोगों को देख रहा होता है। और जैसे यहाँ पे नो जाने वाला होता है हमें दिखाया जाता है कि पुन उसका हाथ पकड़ता है और एक हिसाब से वो उसको रोकने की कोशिश करता है। पुन की आंखों में झलक रहा होता है कि वो चाहता है कि नो रुक जाए। तो यहाँ पे जब नो पीछे मुड़ के देखता है तो इन दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं, लेकिन चूंकि ऐसा लगता है कि नो गुस्सा है तो वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली के हिसाब से पुन ने भी उसके साथ पहले ऐसा ही किया था। नो के इस तरीके से चले जाने से यहाँ पर पुन थोड़ा सा सैड होता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। नेक्स्ट सीन हमें नो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने कमरे में आता है और दौड़ता हुआ सीधा बेड पे जाके लेट जाता है और बहुत ज़्यादा सैड होके यही बोल रहा होता है कि क्या समस्या है, एक्चुअली ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम मुझे बता नहीं सकते। ऐसा बोलकर वो आज दिन में जितने भी सीन्स हुए हैं उनको याद कर रहा होता है। जब भी उसने पुन का हाथ पकड़ा पुन अपना हाथ छुड़ा के चला गया और यहाँ पर जब पुन ने नो का हाथ पकड़ा तो नो अपना हाथ छुड़ा के चला आता है। ये सब नो के दिमाग में चल रहा होता है कि आखिर बात क्या है। फिर हमें प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नो एक बड़ा सा पिलो लेता है, उसको बहुत ज़्यादा पंचेस करता है और कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो, तुम क्या सीधे सीधे नहीं बता सकते कि तुम्हें क्या हुआ है। ऐसा बोलकर उस पिलो को बहुत ज़्यादा पंच कर रहा होता है, अपना सारा गुस्सा उस पिलो पे निकाल रहा होता है। तभी यहाँ पर नो गुस्से में पिलो को फेंक देता है और फिर अपने स्कूटर की चाबी लेता है और उसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल होती है। उस स्माइल के साथ यहाँ पे नो कहता है कि पुन अब तुम बचकर कहाँ जाओगे, अब तुम्हें मेरा सामना करना ही होगा। सो फ्रेंड्स ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आई एम रियली सॉरी कि ये वीडियो में थोड़ा लेट से लेकर आया जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और द सेकेंड वन थिंग इज़ जो कि आपको बैकग्राउंड में सुनाई पड़ रहा होगा, नवरात्रि की वजह से बहुत सारे गाने बज रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा वॉइस ओवर करने में भी दिक्कत हो रही है। बट डोंट वरी, आफ्टर द नवरात्रि एवरीथिंग विल बी फाइन।